भाई jQuery शुरू करने लगे हम। बूटस्ट्रैप आपने देखी थी, बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं था, सिंपली जो है बूटस्ट्रैप CSS का एक फ्रेमवर्क है, CSS लगाने का आसान तरीका है। जावा jQuery भी कुछ भी नहीं है, jQuery कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करती है, वही काम करती है जो जावास्क्रिप्ट करती है, लेकिन थोड़ा आसान सिंटैक्स होता है उसका। jQuery लगाने का कुछ भी नहीं है मसला, इसमें भी हमें एक CDN लेना पड़ता है, ये हम उठा के लगा देते हैं जी हेड में। जावास्क्रिप्ट पे जो लिंक होते हैं वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप बॉडी में लिखा करें, बॉडी के एंड में या हेड में भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा स्लो कर देगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थोड़ी छोटी होती है, इवन उसका मिनीफाइड वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो मिली सेकेंड ही लेगी, तो इतना टाइम लेगी नहीं, हमें फर्क महसूस नहीं पता चलेगा। ठीक है जी, jQuery में गए हम, पहले हम यहाँ पे इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि इतना पेज चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके लिए भी jQuery का काम देखें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो सारा काम स्क्रिप्ट के अंदर ही होगा। ठीक है जी, पेस्ट एंड गो। ठीक है जी, अच्छा यहाँ मैं बना लेता हूँ एक पी, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है जी, यहाँ मैं लिखता हूँ जी डॉलर लगा के पी डॉट हाइड। अच्छा जी, सीढ़ी गिरी है ना, जी तो रिलोड कर लें। क्लिक मी से ये हाइड हो गया, सही है, सिंपली ये पैराग्राफ लिखा है, क्लिक मी क्लिक किया तो क्लिक मी से क्या हुआ भाई, वो फंक्शन में आया क्लिक मी के। और यहाँ पे जो डॉलर लिखा है ना, डॉलर का मतलब होता है भाई, ये बेसिकली हमारा jQuery का सिंटेक्स है कि यहाँ डॉलर वाली जो भी चीज़ है वो jQuery है। ठीक है जी, तो ये तो मैंने आपको जी डॉलर वाली चीज का मतलब समझ जाए, यहाँ से आप jQuery का काम शुरू हो रहा है। अच्छा इसने क्या किया, इसने बोला पी डॉट हाइड। अच्छा क्या यहाँ पे मेरे पास अगर दो पैराग्राफ होते, क्या दोनों पे ही चलता? दो पैराग्राफ है, क्लिक मी किया, दोनों हाइड। अच्छा ये तो था हाइड मी, मुझे शो मी बनाना है, तो शो मी कैसे करूंगा भाई? अलग बना हुआ एक ही बटन वही बना लेते हैं बस, इसमें मैं बटन बना लेता हूँ बस, वही पैराग्राफ मेरे पास शो हो जाएंगे। ऑन क्लिक लिखता हूँ इज इक्वल टू शो मी, ये फंक्शन मुझे शो मी में कन्वर्ट करना है, क्लिक मी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे। क्लिक मी को चेंज करना पड़ेगा, क्लिक मी को क्या करूंगा जी शो मी, और हाइट को क्या कर दूं शो। पी को हटाना पड़ेगा, क्यों पी को हटाना पड़ेगा? पी इससे हाइड हो गया, इससे शो किया तो शो हो गया, ये हाइड हो गया, ये शो हो गया। ठीक है, बात ये है कि हाइट से हाइड हुआ ना, अब दोबारा हाइट पे क्लिक करने से कोई फायदा नहीं है कि वो हाइड ही हुआ है। इसका हल होता है कि एक और चीज होती है जो मैंने आपको बताया था, टॉगल करना। टॉगल यही करता है कि हाइड वाली चीज को शो करेगा, शो वाली चीज को हाइड करेगा, ऑन वाली चीज को ऑफ करेगा, ऑफ वाली चीज को ऑन करेगा। ठीक है, बटन जो होता है आपका, जो स्विच होते हैं स्विच बोर्ड, वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, आपने सिंपली लिख देना है पी डॉट टॉगल। ठीक, देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, इससे फिर पता चल जाएगा हमें ज्यादा क्लियरली। ये पी को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा बटन बनाते हैं, पहले उसकी हेडिंग ले लेते हैं जी, ये है टॉगल, और इसका मैं बटन लिख के यहाँ लिख देता हूँ टॉगल पी। अच्छा एग्जैक्ट टॉगल नहीं लिखा करें, देखिए कीवर्ड है ना ये, तो टॉगल मी लिख दें, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज करें ताकि कंफ्यूजन ना है। ठीक है, जरूरी है मतलब लिख सकते हैं, लिख, मुझे पता नहीं है कि ये टॉगल इसका कीवर्ड मसला कर सकता है, इसलिए मैंने एहतियातन नहीं लिख दिया इसमें आगे। ठीक है, अच्छा जी हाइड किया तो हाइड हो गया, शो किया तो शो हो गया। अब दोबारा शो करूंगा तो वो क्या करेगा, बटन अभी कुछ नहीं कर रहा, जैसे हाइड एक बार कर दिया, हाइड करने में कुछ नहीं कर रहा। टॉगल करूंगा तो हाइड हो गया वो, क्या टॉगल सिर्फ हाइड करेगा? नहीं, दोबारा क्लिक करूंगा तो शो भी करेगा। सही है जी, तो हमारा जो टॉगल वाला बटन है वो इन जी
समझ में आया टॉगल क्या कर रहा है? अच्छा, अब मसला ये है, मेरे पास दो पैराग्राफ थे, ये दोनों एक ही वक्त में टॉगल हो रहे हैं, मुझे खाली एक वाला पैरा करना था। आईडी लगा दें, सही कह रहा है ये, सही कह रहा है बिल्कुल। जेक्वेरी में काम ही ऐसी होता है। अब हमें करेंगे क्या, एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं टॉगल फर्स्ट पैरा। अच्छा, अब मुझे खाली पी वाले को करना है, इस पे आईडी लगाएं P1, इस पे आईडी लगाएं P2। P1 इसे आईडी दे सकता हूँ? नहीं। P1 दोनों को P1 दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों सेम नहीं दे सकते आईडी। अगर इसे मैं पैरा क्लास दे रहा हूँ, क्या इसे मैं पैरा क्लास दे सकता हूँ? दे सकता हूँ, क्लास दे सकता हूँ, आईडी नहीं दे सकता। अच्छा, जो मेरा बटन है टॉगल फर्स्ट पैरा, उसका बटन बना भी लेते हैं जी, टॉगल फर्स्ट पैरा। ऑन क्लिक बनाए इसके ऊपर, फंक्शन का क्या नाम रखें जी? टॉगल फर्स्ट रख लें, 1 रख लें, ठीक है जी। अब अगर ये मैंने लिख दिया तो दोनों पी हो जाएंगे, मुझे लिखना पड़ेगा P1 लिखना पड़ेगा, जैसे हम आईडी का, हाँ तो वो आईडी को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। टॉगल फर्स्ट पैरा वाइड हो गया, तो हो गया, हाइड हो गया, तो हो गया, हाइड हो गया। टॉगल फर्स्ट पैरा यूजिंग आईडी सेलेक्टर। मिसाल के तौर पर मेरे पास होते 3 पैराग्राफ, ठीक है। अब बताएं, मेरे पास 3 पैरा हो गए, अब मेरा जो हाइड भी था ये 2 को कर रहा था, तीसरे को करेगा हाइड? करेगा, क्योंकि तीनों पी के अंदर ही है, शो भी चलेगा, टॉगल भी चलेगा। अब मैं चाह रहा हूँ खाली ये जो 2 है ना, ये 2 टॉगल, 3 ना हो, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्लास, पैरा कॉमन है। अब मुझे टॉगल करना है टॉगल फर्स्ट टू पैरा यूजिंग क्लास सेलेक्टर, ठीक है। टॉगल फर्स्ट टू बना लेते हैं जी। टॉगल फर्स्ट टू में क्या कोड आएगा भाई? P1 को हटा के पैरा लिखूंगा और हैश को हटा के डॉट लिखूंगा, क्योंकि दोनों में जो क्लास कॉमन है वो पैरा की है। टॉगल करें, देखें वो 2 ही टॉगल हो रहे हैं, पहले 3 हो रहे थे, अब ये 2 ही टॉगल हो रहे हैं, ठीक है। इससे सिर्फ फर्स्ट पैरा टॉगल हो रहा है, ठीक है। और इससे कितने होंगे? टॉगल पी से तीनों टॉगल होंगे, ठीक है जी। अच्छा, कौन सा है टॉगल, क्या है, कौन था ये? गुड गुड, अच्छा जी। आगे क्या चलें जी हमारा, ये मैंने आपको एलिमेंट सेलेक्टर बता दिया, आईडी सेलेक्टर बता दिया और क्लास सेलेक्टर बता दिया। अभी हम देख लेते हैं, एक ऑन क्लिक भी लगता है, एक जो मैंने ये ऑन क्लिक आपको पढ़ाया ना, ये भी जेक्वेरी से लग जाता है। ये कैसे बनेगा जी? वो बॉयलर प्लेट ले लें, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाएं, डॉलर करके आप कुछ भी काम करेंगे तो क्या वो अलाउ अभी कर देगा? अभी तो अलाउ नहीं करेगा भाई, एरर दे देगा कि डॉलर इज नॉट डिफाइंड। इनफैक्ट ये हम करके देख लेते हैं, इनफैक्ट ये मैं आपको यहीं करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने सीरियल लगाऊंगा स्क्रिप्ट वाला, इसको हटा देता हूँ, तो मेरा ये क्या एरर देता है फाइल, इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, मोबाइल भी हटाता हूँ। कोई एरर आया भाई? क्यों नहीं आया? किसने बोला जी बटन नहीं दबाया? किसने बोला? अहमद ने बोला, बिल्कुल सही है। अभी जेक्वेरी का कोड तो रन ही नहीं हुआ ना, तो अभी तक कोई एरर नहीं आया क्योंकि बटन नहीं दबा। जब बटन दबाया तो उसने बोल दिया डॉलर इज नॉट डिफाइंड। जब भी ये एरर आया भाई रट लें, इसका मतलब ये है कि आपने सीडीएन नहीं लगाया जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी का, ठीक है।
डॉलर आपने जब वो क्लिक मी का फंक्शन में गया तो डॉलर उसने चलाने की कोशिश करी, डॉलर तो चल नहीं रहा। डॉलर तभी चलेगा जब आपका ये CDN लगा हुआ है jQuery का। नहीं HTML वाली ही बनती है और JS ऐसे ही लगती है, यही चीज है, रट्टा मारे। ठीक है, अब रीलोड करें, मैंने CDN को कमेंट से हटाया, अब हाइड किया तो देखें हाइड हो रहा है। ठीक है, शो किया तो शो भी कर रहा है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हम आ गए ऑन क्लिक वाले काम के ऊपर। ये मैं CDN को कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये एरर ना आए। चलिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ऑन क्लिक यूजिंग jQuery। चलिए डॉलर jQuery क्या जावास्क्रिप्ट से ज्यादा काम करती है? नहीं, वही काम करेगी जो जावास्क्रिप्ट कर सकती है भाई, बस उसका सिंटैक्स अलग होगा, आसान होता है, कम होता है। Postman.ready, ये क्या हुआ भाई? बताता हूँ, ये सिंटैक्स आपने लिख लेना है। ठीक है जी, रख लेना है, यही आपने छापना है। नीचे वाला स्क्रिप्ट के अंदर वाला, ऊपर वाला तो समझ आ रहा है ना, वो भी नहीं आता। कहीं भी देख ले। क्लिक मी इज नॉट डिफाइंड। चलिए सारा एरर है। इस पे मुझे अगर क्लिक मी लगवाना है, इसमें मैं क्या करूंगा? क्या गलती थी बताएं सर। डबल क्या किधर है गलती? इधर नीचे नहीं, ये जो ब्रैकेट बहुत बराबर ही है, ये ब्रैकेट इसका था और ये ब्रैकेट इसका था। अच्छा रुक जाओ, ID is equal to क्या? इसका ब्रैकेट यहीं क्लोज होगा ना, इसका ब्रैकेट नीचे तक क्लोज होगा, इसका डबल ब्रैकेट क्लोज होगा। अच्छा जी, ये क्लिक में इसका चल गया। ये जो 25 वाला सिंटेक्स मैंने लिखा है ये समझ लें। पहले इस लाइन को इग्नोर मारे, सिर्फ इतना देख लें भाई, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और ये ब्रैकेट क्लोज, ये सिंटेक्स आप देख लें जी। देखें jQuery का जब भी आपने कोड लिखना है ना, जो मैंने बोला था रट्टा लगाएं, jQuery आपकी सारी इसी फंक्शन के अंदर आएगी, इस लाइंस के दरमियान आएगी। ये लाइंस क्या कर रही हैं जी? ये बेसिकली सिंटेक्स ये ऐसे होता है कि रेंडरिंग इंजन जो ब्राउजर का होता है वो ये करता है, HTML CSS पकड़ता है, उसका डॉम बनाता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, ट्री स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि बेसिकली आपको इंस्पेक्ट में भी नजर आ रहा होता है ना। ये इसको एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपने लिए अलग बनाता है, उसको बनाने में लगता है थोड़ा टाइम। अगर हमें उसकी डॉम मैनिपुलेशन हम कर दी, डॉम मैनिपुलेशन यानी कि अभी अगर आपको ऊपर से जा रही हो, जब आप थोड़ा बहुत आगे पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ टेस्ट आईडी पे ये करो, इस क्लास पे ये करो, आईडी पे ये करो, अगर उसने अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा ना तो वो पैरेलल में चल जाती है स्क्रिप्ट भी और पैरेलल में HTML भी, तो एरर आ जाता है कि यार वो अभी तक उसके पास आईडी या क्लास उसको नहीं मिली। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट रेडी। जब रेडी हो जाए तो ये कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। आप लोगों के HTML जो मॉड्यूलर हुआ था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूलर हो गया था, उसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि इवेंट हैंडलर, प्रॉमिस, ठीक है जी, ये सब चीजें क्या है? ये एक प्रॉमिस है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। प्रॉमिस क्या होता है कि यानी कि अगर आप एक सिचुएशन डिफाइन करते हैं, जब वो काम हो जाए तो आप उसका एक हैंडलर बताते हैं कि यार तब ये काम करना। ठीक है, वो होता है प्रॉमिस का मतलब होता है कि आपने वेट करना है। ठीक है, आप उसे एक हैंडलर देते हैं, कॉल बैक देते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज आपके ऊपर मैं थ्रो कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके आप लोगों के मुंह पे नहीं पड़ेंगे, ऐसा करके आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगे। जितनी समझ आती है उतनी एब्जॉर्ब करें। ये एक प्रॉमिस है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी।
जब भी आपका वेब ब्राउजर लोड होता है, वेब पेज लोड होता है, तो थोड़ा देर वेट करेगा भाई, जब तक डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो जाती, जब तक डॉक्यूमेंट आ नहीं जाती ब्राउजर के पास। वो उसकी डॉक्यूमेंट इंटरनली बनाता है, कैसे बनाता है मुझे भी नहीं पता भाई, ब्राउजर खुद बनाएगा कि उसने कैसे डिफाइन करनी है। उसके बाद जब वो हो जाए तो वो ये फंक्शन तब चलेगा उसके अंदर का, ये उसका प्रॉमिस है कि मैं इसे चलाऊंगा, ये उसने मेरे साथ एक प्रॉमिस कर लिया है। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन कह लें इसे, इसे आप हैंडलर कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें कह सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ हैंडलर और कॉल बैक फॉर प्रॉमिस ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब हम एपीआईज करेंगे, एजेक्स वगैरह करेंगे, तो आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर सारा दिमाग के अंदर ही घुसेगी, ठीक है। अब देखें अब अंदर क्या किया इसके हमने, मैंने बोला ठीक है जेक्वेरी भी लोड हो गई है, मेरी डॉम भी लोड हो गई है। अब करना क्या है भाई, मैंने जो बटन बनाया था ना इस पे ऑन क्लिक नहीं लगाया, ठीक है। तो जेक्वेरी आपको डायनामिकली बोलता है कि ऑन द फ्लाई, अगर आपने बगैर ऑन क्लिक लगाए बगैर भी बटन बना दिया ना एचटीएमएल, आप यहाँ जेक्वेरी के थ्रू बाइंड करा दो कि क्या आपने कराना है, ठीक है। मैंने बोला टेस्ट आईडी पकड़ो, टेस्ट आईडी के ऑन क्लिक उसके ऊपर हमें क्लिक के ऊपर ये फंक्शन हमारा बाइंड कर दो। फंक्शन क्या कर रहा है, अलर्ट हेलो वर्ड, ये वही है जो ऑन क्लिक या सिंपली लिखते थे फंक्शन बनाते थे, ये वो फंक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस ये ऑन क्लिक करने के लिए था, ठीक है। तो हम उल्टा ये हमारे उसके साथ काउंटर कॉन्फ्लिक्ट कर गया, जेक्वेरी तो हमारा काम आसान करती है जावास्क्रिप्ट के मुकाबले में। अभी आपको फीलिंग आ रही है कि यार जेक्वेरी जो है जावास्क्रिप्ट के तरीके से तो और आसान था। वो थोड़ा सा जब भी आप स्विच करते हैं ना किसी भी नई टेक्नोलॉजी पे, आप यही सोच के स्विच करते हैं कि यार ये तो काम आसान कर रही होती है, जब उसे लर्न करना शुरू करते हैं ना तो आप बोलते हैं भाई ये क्या है, ये तो उल्टा मुश्किल कर रही है। लेकिन जैसे ही कि आप थोड़ा बहुत उसके साथ एब्जॉर्ब करेंगे, थोड़ा फेमिलियर होंगे ना, जब और उसके फीचर आप देखेंगे, जब आपके पास और चीजें होंगी कंपेयर करने के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं, दैट इज ट्रू कि jQuery मेक्स योर लाइफ इजियर एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये ऑन क्लिक हमने देख लिया, हाँ। अब बेसिकली इस पे सिंपली वो भी आप कर सकते हैं भाई, दो इनपुट आप ले लो, प्रॉम्प्ट ले लो और उसको अलर्ट करा दो, ठीक है जी। ये जो आपका उसका टास्क था एंटर टेक्स्ट, जो भी उसने एंटर किया वही अलर्ट कराना है, तो यहाँ लिख दूंगा एक्स। इसमें क्या गलती है, एक्स के अराउंड मैंने ब्रैकेट्स नहीं हटाए। रीलोड करें, सम टेक्स्ट लिखें, उसने वही मुझे अलर्ट कर दिया, ठीक है। सिंपल वही जेएस वाला काम है, जेक्वेरी से हम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये ऑन हो गया, ऑन क्लिक हो गया और क्लिक हो गया, अच्छा जी। इसके बाद हाँ हाँ, अब एक काम हम और कर सकते हैं, अगर मुझे जेक्वेरी से क्लिक करवाना है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ। देखें ये मेरे पेज लोड पर ही प्रॉम्प्ट आ गया, ये प्रॉम्प्ट तब आना था जब बटन पे क्लिक होना था, तो ये मैंने डायनामिकली मैंने सिर्फ जेक्वेरी के जरिए क्लिक भी करवा दिया, ठीक है। ये इस बटन पे क्लिक मुझे नजर नहीं आया, उसने क्लिक कर भी दिया, इसका प्रूफ क्या है कि वो उसने ऑन क्लिक का फंक्शन चला दिया, एंटर टेक्स्ट वाला। समझ में आपको, रिलोड करने पे ये आ रहा है प्रॉम्प्ट, रिलोड करने पर ही वो इस फंक्शन के अंदर आ गया, ये जो हमने ऑन क्लिक पे लगाया है, ठीक है जी। अच्छा अब हम चलते हैं शो हाइड और टॉगल वाले फंक्शनैलिटी पे। ये काम जो हमने पहले किया था, टेक्स्ट ले लेते हैं और ये जो था इसको रहने देते हैं यहाँ पे हम अलग बटन बनाते हैं, शो मी, शो टेक्स्ट, ठीक है जी। इसको ऑन क्लिक नहीं देता बल्कि आईडी दे देता हूँ शो टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं अपना एक पैरा ले लेता हूँ, मुझे अगर शो टेक्स्ट पे ऑन क्लिक लगवाना है तो क्या करूंगा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही रहूंगा। ये ओपन और क्लोज होता है, क्लोज जो होता है ना ये फैंसी तरीके से हो रहा है, करली ब्रेसेस नहीं है, राउंड ब्रेसेस नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ लगेंगे, पहले करली फिर राउंड, ठीक है। इसी तरीके से जो भी इसके इंटरनल नेक्स्ट बिट भी करते जाएंगे, पहले करली फिर राउंड। ये आपका सिंटेक्स एरर लाजमी आएगा। ये तो जेक्वेरी की नुकसान है, कॉन्स है, हर फायदा ही नहीं है कौन जेक्वेरी का, ये कॉन्स भी है इसका कि ये ब्रैकेट्स का मसला अच्छे अच्छे डेवलपर्स को आया था, इसलिए वो जेक्वेरी को लाइक भी नहीं करा जाता ज्यादा, ठीक है जी। लेकिन आपका करिकुलम का पार्ट है। इनफैक्ट आपको मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप 5 जो है उसने जेक्वेरी को ड्रॉप कर दिया है इसके इसी ड्रॉबैक की वजह से, ठीक है जी। जेक्वेरी 4 और 3 में जेक्वेरी थी, आपके करिकुलम में तो जेक्वेरी 3 बूटस्ट्रैप 3 पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, मैंने फिर आपको बूटस्ट्रैप 4 में वेबसाइट्स बनवाई है, इसमें jQuery थी, इसलिए हम मजबूरन आपको jQuery करानी पड़ेगी, आपके करिकुलम में है, लेकिन अभी एडवांस करिकुलम के मुताबिक jQuery अब कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक टाइम पे थी आपके लिए, यहाँ पे करिकुलम के के लिहाज से तो है, मार्केट के लिहाज से देखें, मैंने आपको बताया था एक चीज होती है कि नई चीज क्या है, बूटस्ट्रैप 5, तो क्या आपको मार्केट में बूटस्ट्रैप 5 भरी हुई मिलेगी? नहीं, बूटस्ट्रैप 4 या 3 मिलेगी, क्योंकि मार्केट में हर चीज, हर कोई नई टेक्नोलॉजी पे नहीं शिफ्ट करता, तो समझे आप, इसलिए मैं आपको jQuery करा रहा हूँ। jQuery की जॉब मार्केट भरी पड़ी है भाई, ठीक है, बहुत जॉब्स हैं jQuery की। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसमें आपने क्या करना है आगे, करवा के आ रहा था मैं, हाँ उसको इसके ऊपर मैंने अगर लगवाना है बटन ऑन क्लिक वाला काम कराना है, इसको दोबारा हैशटैग यूज करूंगा, शो टैग्स, शीट कहाँ गई, शीट ले आए भाई, शीट वापस करें, डॉट ऑन, अंदर क्या लिखूंगा, क्लिक कॉमा फंक्शन, आगे बढ़ाओ यार, लेट कौन कौन आया है, लेट कौन कौन आया, उनके आगे लेट लिख दो पहले, इधर देना, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, शो टैग्स के ऊपर मैंने क्लिक एंटर लगाना है, ऑन क्लिक जो लगाते थे, ठीक है जी, कैसे होगा, ऑन क्लिक फंक्शन, इसके अंदर हमने अब क्या करना है जी, जो मेरे पास पी मैंने बनाया है, पी बना लिया ना, नहीं बनाया, अब बना लिया, इसको मैंने हाइड कराना है, कैसे करेंगे जी, पी डॉट शो, अच्छा शो के बजाय टॉगल कर लेते हैं यार, टॉगल सिंपली शो को कर लें टॉगल, फिर मुझे शो के लिए हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा ना, अच्छा जी, आए कोड के ऊपर, अरे भाई तुम तो अलग हो जाओ, अच्छा ये जो आ रहा है बार बार इसको हटा देते हैं, टॉगल करें, ये चीज आपको समझ में आई, कुछ भी नहीं हुआ, जो हमने पहले ऑन क्लिक से किया था वही किया है। अच्छा मैंने हेडिंग डाली है इफेक्ट्स की, अब आप इफेक्ट्स देखें जरा, अच्छा फेड इन टेक्स्ट, फेड आउट टेक्स्ट, क्या मुझे मैसेज कर दिया क्या, किसे कर दिया, मेरा भी वही फोन रिंग हुआ है, मेरा भी फोन रिंग हुआ है इसी टाइम, ये क्लिक वाला तो हटाऊंगा, करवा लिया लड़के साइन, सर ये मैंने मेरी तुम्हारी मैं एब्सेंट लगा दूंगा, अच्छा टॉगल टेक्स्ट हमारा चल रहा है, फेड आउट देखें क्या कर रहा है, फेड इन और फेड आउट देखें, ये क्या है जी, वही कर रहा है काम, बस एनिमेटेड शश वाले तरीके से, ठीक है, ऐसे कहते हैं शश, और भी हैं, रुक जाए सबर करें, अच्छा फेड आउट हो गया, इसी तरीके से फेड टॉगल भी है, फेड टॉगल क्या करेगा, फेड टॉगल कर देंगे, ठीक है, नहीं चलेगा सर, क्यों, फेड आउट टॉगल टेक्स्ट, ये फेड टॉगल टेक्स्ट आईडिया फेड आउट फेड टॉगल टॉगल टेक्स्ट, टेक्स्ट सीख रहे सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, माविया पता नहीं क्या कहा कर आया है, फेड टॉगल टेक्स्ट, ठीक है जी, ये एक ही बटन से दोनों काम हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं बटन ऊपर ले जाता हूँ तो थोड़ा सा ये बार बार मुझे घिसपिश हो रही है, टेक्स्ट नीचे ले आता हूँ, ये बटन ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, तो इसका ऑर्डर बार बार चेंज नहीं होगा,
ठीक है जी, बन गए, क्या बन गए? फुल स्टैक डेवलपर। अच्छा, अब बनाते हैं जी स्लाइड अप। स्लाइड अप का सिंटैक्स क्या था? पेज के बाद स्लाइड अप ही है नॉर्मल, ठीक है। स्लाइड अप बनाना है जी, क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर लें। स्लाइड अप मैंने उसकी आईडी रखी है स्लाइड अप। ये स्लाइड मुझे सजेशन भी दे रहा है स्लाइड अप कर दूं, ठीक है जी। ये देखा आपने क्या हुआ? ये स्लाइड अप किया, ये बंद हो गया। इसी तरीके से स्लाइड डाउन भी कर लेते हैं, स्लाइड टॉगल भी कर लेते हैं। अब आप लोग होशियार हो गए, मैं पहले स्लाइड डाउन बनाता था फिर टॉगल बनाता, आप समझ गए कि ये पहले ही बना लेते हैं। ये आप क्या करें, क्या करें? गूगल करें, गूगल। हर चीज मैं बता दूं क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि साइड कैसे होगा, मैंने तो अभी लेफ्ट और राइट करने का भी गूगल से देखा है, अप डाउन और टॉगल। क्योंकि भाई मैंने जो है ये इफेक्ट मुझे पता है, सिंटैक्स नहीं पता। सिंटैक्स मैं हमेशा देखता हूँ, क्योंकि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इतने सारे सिंटैक्स सबके अलग अलग होते हैं। बस लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या काम होता है, कैसे करना है, वो आप गूगल कर लें। गूगल नेट आपके पास तो हर वक्त है। स्लाइड अप किया, स्लाइड अप किया, स्लाइड अप करने से कुछ नहीं होगा, स्लाइड डाउन से स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन कुछ नहीं, स्लाइड टॉगल कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों इसी से हो रहा है। बटन में स्पेस डाले, कौन था ये सुभान को बोले इधर इन दोनों के बीच में फेड टॉगल टैक्स के बाद। अच्छा अच्छा, ये वाला टैक्स बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, लेकिन ये स्पेस कैसे लाऊंगा? पैडिंग दे दूं यार, इसको कोई समझाया यार। यहाँ पैडिंग कहाँ से चलेगी? मार्जिन चलेगी यहाँ पे, और पैडिंग किस में दोगे तुम? मार्जिन चलेगा इसके ऊपर, या फिर बी आर दे दें आप सिंपली, मैंने एक बी आर तो दिया हुआ है। देखें मेरे लिए अलाउड है। अच्छा देख रहे हैं क्यों मसला क्या हुआ? तो ये अजीब सी स्पेस से क्या क्या नहीं, स्पेस तो आ गई है, लेकिन अब मार्जिन लगा लें, वो आपको एक डिव बनानी पड़ेगी, उसको मार्जिन देनी पड़ेगी। इससे अच्छा ये है कि आपके साथ रह रहे के थोड़ा कर लेते हैं ये जुगाड़। अच्छा ठीक है जी, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, एनिमेट कर लेते हैं भाई। एनिमेट का क्या करें? ये वाली सही है, याद आ गया। अच्छा दूसरे पेज पे चलें अब। कमेंट करो। क्या है इसका फाइल का नाम? एनिमेशन jQuery। पहले तो HTML से फाइल बना लेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? CDN। उसके बाद हम कर लेते हैं जी एनिमेट विद jQuery भाई। अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया जी स्क्रिप्ट। अच्छा यहाँ पे हम रख लेते हैं बटन, यहाँ पे नीचे हम रख लेते हैं जी एक P। एनिमेट
या इसको मैं लिख देता हूँ स्टार्ट एनिमेशन। ठीक है जी। अब ये बटन आ गया, ये पी आ गया, गूगल मार के कॉपी कर लिया हुआ है। हाँ वो हट गया। अब मैंने पहले उससे पहले वो तो लिख लूँ जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया, रटना मारना है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, पहले नहीं, फंक्शन यही है। कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाए, दूसरे की स्क्रीन पर देखें, ये यहाँ के कंप्यूटर में मसला है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। अब आपने क्या करना है, अब अपने सारा काम, ये चीजें रट्टा मार के लिख ली, ये चीज लाजमी आपने लिखनी है, उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। ऑन क्लिक, वो वहाँ पे बटन का काम क्लिक शुरू हो रहा था। डॉट क्लिक वो कर रहा था कि क्लिक कर दो। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, स्टार्ट एनिमेशन के ऊपर भी एक क्लिक हैंडलर लगाना है, ऑन क्लिक। जब उस पर क्लिक हो तो उसी के अंदर रहते हुए मैंने कॉमा लगाया, फंक्शन लगाया। इसका सिंटैक्स बहुत बुरा है भाई, आपको बुरा लग रहा होगा, ये है ही बुरा। ठीक है, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा जी। अब आपने क्या करना है जी, वेट 3%, इसको हो गया मेरी स्क्रीन पे तो हो रहा है। ठीक है, तो क्या मसला था, ये जो आईडी लिखी थी मैंने ब्रैकेट डाल दिए थे। ठीक है जी, ये ब्रैकेट हटाए तो आईडी को ब्रैकेट नहीं डालते, सिंपली यही हुआ, ऑन क्लिक हैंडलर लगा है इस लाइन से तो ऑन क्लिक हैंडलर रखता है। एनिमेशन कुछ भी नहीं करता, वो जो सीएसएस यहाँ पे लिखी होगी ना आपने, उसी सीएसएस को अप्लाई करेगा लेकिन विद अ डिले। ठीक है, उसकी मैं हाइट कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कर देता हूँ 40 px, कॉमा लगाया ना। सही है जी, समझ में आया आपको क्या कर रहा है ये, एनिमेट भी टॉगल कर दूं। टॉगल कुछ नहीं होता, इसको फिर आपने दूसरा एनिमेट कॉल करना पड़ेगा। अच्छा क्लास, देखें ये कह रहा है कि इसको टॉगल करते हैं। देखें इसको टॉगल वॉगल कुछ नहीं होता, ये स्पेसिफिक हमने सीएसएस रूल दिए हुए हैं, लेकिन ये काम हमें करना है तो कैसे करेंगे कि ये मेरा ऑटोमेटिकली चलता रहे, मतलब कोलैप्स हो जाए और एक्सपेंड हो जाए, कोलैप्स हो जाए एक्सपेंड हो जाए। ये बताएं कैसे होगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा से एनिमेट करें, जब एक एनिमेट खत्म हो जाए, इसकी वेट दोबारा से कितनी ले जाएंगे हम, 100%। फॉन्ट साइज कितने पे ले जाएंगे, 16 px, बाय डिफॉल्ट कितना होता है 16। रीलोड करें, अब एनिमेट करें, सही है। देखें अभी आपको मैं चैलेंज देता हूँ ना, ये पहले तो सिर्फ इतना आगे रुक रहा था, अब ये वापस भी जा रहा है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे क्लिक करने के बाद ये होता रहे, लूप नहीं, लूप से तो ये होगा कि एक ना एक टाइम लूप खत्म होगा, कंडीशन लगी होगी 10 100 1000 होता ही है। ठीक है, ये आपने करना है ट्राई। क्या देखें, अभी आपको मैंने क्लिक वाला काम बताया था, स्टार्ट एनिमेशन डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर दें, इस बटन पे क्लिक करवा दें बार बार। समझ में आया, डॉलर स्टार्ट एनिमेशन डॉट क्लिक, अगर अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो इस पे क्लिक कर देगा, जैसे ही एनिमेशन खत्म हुई फिर से क्लिक कर देगा। हो गया जी। क्या फायदा तो मैं घर पे भिजवाता हूँ। सही है, ठीक है जी।
ठीक है जी। अच्छा, jQuery की जो मेन चीज है इसको रोकेंगे कैसे? नहीं, क्लास चेंज। अच्छा, आज के लिए बहुत है और कर लें। असल में मसला ये है, ये अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो काम आप डायनेमिकली, असल में जो हम CSS रूल्स लगाते थे इनलाइन वगैरह, वो हम जो है jQuery के थ्रू भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। CSS with jQuery। ठीक है जी। ये मेरा P है। अच्छा जी, ये हो गया। पहले क्या लिखेंगे जी? डॉक्यूमेंट रेडी रेडी, फिर ब्रैकेट ओपन, फंक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने लिखना है p डॉट। अभी देखें, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी मेरा इसका आउटपुट क्या आएगा? लॉरम इप्सम नॉर्मली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ये लॉरम इप्सम आ रहा है ना, अब ये जो क्लास 1 है और क्लास 2 है ये इस पे लग जाए। ठीक है जी। तो कैसे लगेगी भाई? p डॉट एड क्लास, कौन सी क्लास ऐड करूंगा भाई? क्लास 1। क्या हो गई ऐड? क्लिक करने बोलो फिर से एरर भी नहीं आया। p डॉट एड क्लास 1 तो आ गई इसको, और ये हमारी क्लास 1 का स्टाइल भी था, तो इसको कलर लगा क्यों नहीं? वेरी गुड। क्या स्टाइल क्लास 1? अच्छा, तो क्लास अभी कलर नहीं आ रहा था, उसमें मिस्टेक ये थी कि डॉट नहीं डाला था। डॉट ऐड क्लास किया हमने। ऐड क्लास का फंक्शन क्या कर रहा है jQuery का? कॉमन सेंस है, बस क्लास 1 उसने ऐड कर दी, p का कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, अगर मुझे क्लास 2 भी ऐड करनी है, क्लास 2 ऐड करी तो दोनों क्लासेस ऐड हो गई। अब इसी तरीके से रिमूव क्लास 1 भी करते हैं, लेकिन रिमूव इसको हम करते हैं बटन से। रिमूव क्लास 1, रिमूव क्लास 2। ठीक है, इसको मैं फिर से आईडी दे दूंगा, रिमूव 1, रिमूव। अब आपको इसका फायदा ये समझ में आएगा कि ये जो CSS बेसिकली इसने ऐड क्लास करके इतनी मेहनत से लगाई है, ये बेसिकली इसका फायदा ये है कि ये हमें डायनामिकली हमें लगाने के लिए आसानी कर रहा है। सही है। अगर ये कोड में ले जाऊं अपना, ऑन क्लिक पे डॉलर एड 1 डॉट ऑन, ये सारा सिंटेक्स अजीबोगरीब सा आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट की कमी है, राउंड वाले ब्रैकेट की। वो जब ऐड कराना है क्लास 1 तो क्लास 1 ऐड हो गई ऐसे। और जी, तो इसका आउटपुट क्या होगा जी? कितने बटन आएंगे हमारे पास? 4 आएंगे। और क्या क्या कर रहे होंगे वो? देखिए, अभी हमने रिलोड किया, ऐड क्लास 1 किया तो क्या हुआ? क्लास 1 ऐड हुई। ऐड क्लास 2 किया तो क्या हुआ? क्लास 2 ऐड हुई।
रिमूव क्लास 1 और रिमूव क्लास 2 नहीं चल रहे क्योंकि बनाए ही नहीं है। बनाए वो मैंने टेस्टिंग करनी थी कि चल भी रहे हैं, तो तक कर रहा हूँ। ऐड 2 की जगह क्या लिखूंगा जी, रिमूव 1। ऐड क्लास की जगह रिमूव क्लास, 2 की जगह 1। कंट्रोल C, कंट्रोल V। रिमूव 1 का हो गया रिमूव 2, और इधर क्लास 1 की जगह हो गया क्लास 2। रिलोड मारे, देखें ऐड क्लास 1 करी, क्लास 2 करी। रिमूव क्लास 2 करें तो बैकग्राउंड गया, क्लास 1 करूंगा तो ग्रीन कलर गया। फिर क्लास 1 करी, क्लास 2 करी, खाली ग्रीन कलर हटाना है तो क्लास 1 हटाई, वो ब्लैक ही हो गया। ब्लैक क्यों हुआ? क्योंकि वो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो ब्लैक पे ब्लैक हो गया। ठीक है, क्लास 2 भी हटाई तो वो नजर आना शुरू हो गया। अब समझ में आया आपको jQuery का फायदा? ये डायनामिकली क्लासेस ऐड भी सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बताएं भाई, जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या? हाँ वो गूगल करिएगा कि कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट से कैसे होगा। अच्छा, ये हो गया आपका। बस करें, एनिमेट हो गया। फॉर्म वाला काम नहीं हुआ आपका, फॉर्म कल करेंगे इंशाल्लाह। फॉर्म वाला और एजेक्स कॉल आपकी ना कल कर लेंगे, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो कल आपका फिर खत्म हो जाएगा हमारा। अभी ये सारी चीजें प्रैक्टिस करें। सर वो क्या हमारे ओबी क्लास एनिमेशन के लिए भी सुन लें आप, वेट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं चेंज कर सकते, वो एनिमेट नहीं होता। ठीक है जी। इसी तरीके से एनिमेट को आप टाइम भी दे सकते हैं, कॉमा 5000, तो वो इफेक्ट कितनी देर में पूरा होगा जी? 5 सेकेंड्स में पूरा होगा। ठीक है जी, ये वाली बात आपको समझ में आई? ये देखें, ये पहले कितनी तेजी से हो रहा था, अब इतने 5 सेकंड लगा रहा है ये पूरा होने में, और वापस जल्दी से हो जाएगा। वापस अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने में 5 सेकंड लगा रहा है, और दोबारा एक्सपेंड होने में फौरन हो रहा है, क्योंकि ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट था। ये इसे मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख सकता हूँ, ये मिली सेकेंड में होता है असल में, तो 5 लिखा है तो ये 5 सेकंड ले रहा है, 2 लिख दूंगा तो ये 2 सेकंड में होगा। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट 2 सेकंड में पूरा हो रहा है, एक्सपेक्ट फटाफट। ठीक है जी, ये चक्कर है आपका, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है इसका, इस चीज का, एनिमेट का। इसी तरीके से फेड इन और फेड आउट, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन का भी ऑप्शनल आर्गुमेंट क्या होता है? टाइम, टाइम इन मिली सेकेंड। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके आप लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 का मतलब कितने सेकेंड? 2 सेकेंड। 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 5 सेकेंड।